प्रातः क्लास चल रहा था 5 जनवरी 1969 रविवार को 5 की मध्य में बात चल रही थी कि सत्य की दुनिया में एक धर्म और कली की दुनिया में अनेक धर्मों का विनाश होता है। ब्रह्मा द्वारा भाई अनेक धर्मों का विनाश, अरे शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। ब्रह्मा बाबा भूल गए, पॉइंट याद नहीं आया कि ब्रह्मा बड़ी मां कौन है। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, तो ये धर्म किसने स्थापन किया? एक धर्म, सूर्यवंशी धर्म। तो ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा का तो तुमको समझाया, ब्रह्मा ही बाप कहते हैं पतित, ब्रह्मा ही पावन। बाकी मेरे लिए तो कोई नहीं कहेंगे पतित और पावन। तो देखो, जब भी पावन है तो ये नाम है, और पतित है तो ब्रह्मा नाम है। उसके नाम पर गाए जाते हैं कि भाई ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। तो ब्रह्मा का दिन, तो ब्रह्मा तो क्रिएटर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उसको कहेंगे ना, वो भी क्रिएटर और वो भी क्रिएटर। अभी क्रिएटर है, उसको अनादि कहा जाता है, क्योंकि वो आत्माएं तो हैं ही हैं। उसको क्रिएटर, इसने इतनी अनेक आत्माओं को क्रिएट किया। तो प्रश्न उठ जाता है, बहुत प्रश्न, कब किया? तब इसको अनादि नाम ही चला आता है। तो अनादि नाम है ही सिर्फ बाप के लिए। तुम्हारा बाप अनादि है, और फिर आत्माएं भी अनादि है। तो फिर खेल भी अनादि है। इसलिए बाप समझाते हैं कि प्रीऑर्डेंट इम्परेसिबल वर्ल्ड ड्रामा, अविनाशी ड्रामा है। अक्षर ही ठीक है भाई, बनी बनाई बन रही। अब ये बनी बनाई क्या है, सो दुनिया तो नहीं जानती, तुम भी आगे नहीं जानते थे,
बनी बनाई कब, समझे? जब ही चक्कर को समझ जावे, तभी चक्कर को समझ जावे, तभी स्वात्मा को आत्मा पढ़ती है ना। स्वात्मा को सच्ची चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिला। सो ज्ञान किसने दिया? बेहद के बाप ने दिया। तो बाप धनी के बन गए ना। तो देखो, तुम 21 जन धनी के बनते हो, फिर रावण के राज्य में 63 जन आधा कल्प निर्धन के बन जाते हो। क्यों? कैरेक्टर बिगड़ जाते हैं। उस रावण राज्य से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। तो फिर कैरेक्टर बिगड़ते हैं जबकि आसुरी दुनिया होती है। अरे निशानियां भी है। देखो, रावण की निशानी है। भाई क्यों कहते हैं रावण? क्योंकि इस रावण में 5 विकार हैं। तो 2 दुनिया इकट्ठी तो नहीं होती है ना। ये जो मनुष्य समझते हैं सतयुग और कलयुग, या पावन और पतित, समझते हैं स्वर्ग और नरक सब इकट्ठा चलते रहते हैं। तो कितना क्लियर बच्चों को समझाया जाता है। 5 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का छठा पेज, दूसरी लाइन। अभी तुम बच्चे हो गई पांडव गवर्नमेंट। यानी कोई गवर्नमेंट तो हो नहीं ना, गवर्नमेंट तो नहीं हो, परंतु तुमको गाया जाता है पांडव गवर्नमेंट। और कंट्रास्ट में कौरव गवर्नमेंट। अभी पांडव गवर्नमेंट तो इनका आगे तो है ना, उसको गुप्त भी कहा जाता है। और गीता में तो बिल्कुल ही पतित कर दिया है। ऐसी गंदी गंदी बातें लिख दी है, बात मत पूछो। सो भी जो पांडव बनते हैं उनके लिए तो बाप आकर के कितना समझाते हैं, कितना ये सूत मुझा हुआ है। जो ज्ञान का सूत सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकते। जो समझा सकते हैं उनको ही पुकारते रहते हैं। पुकारते ही इसलिए है कि हमारा जो सूत मुझा हुआ है तो हम कोई काम के नहीं रहे। कोई काम के ही नहीं रहे, उनको आकर के बाबा पावन बनाओ, हमारा कैरेक्टर सुधारो,
ऐसे कहेंगे ना, देखो तुम्हारा कितना कैरेक्टर सुधरता है, तो ये मालूम पड़ जाता है ना, इसका कैरेक्टर है सुधरा हुआ है और इसका कैरेक्टर कभी सुधरने का नहीं है। जो बाप सत्य कहते हैं ना, कभी सुधरने का नहीं है, तो वो देखते रहो। बाबा नाम भी लेते हैं। तो आज बाबा ने समझाया, आज महारथी हंस कहलाते हैं और कल वो हंस से बगुला बन जाते हैं। और बगुला बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। माया ऐसी है, और माया भी देखो गुप्त है ना, सभी प्रकार की माया गुप्त। क्रोध भी देखने में थोड़ी ही कोई ऐसी चीज आती है। जब भौं भौं करते हैं तो समझते हैं इसमें क्रोध है। तो गुप्त है ना, है अंदर में, निकल पड़ता है बाहर। तो ये विकार है, निकल पड़ते हैं कोई वक्त में, इसलिए वो भागंती हो जाते हैं। आश्चर्यवत कहते हैं ना, सुनंती कथंती अरे भागंती। भागंती होते हैं तो देखो कितना गिरते हैं, ऊपर में चढ़ करके ढां गिरते हैं, है ना। जा करके पत्थर बुद्धि बने, जाके झाड़ बने लक्कड़ बुद्धि। वो है ना, इंद्रप्रस्थ की बात भी लिखी हुई है कि वहां कोई आए गुप्त, गंदा कोई गुप्त आया ऊपर में, है ना। उनको झट मालूम पड़ा, मालूम तो पड़ जाता है, ऐसे थोड़े ही कि मालूम नहीं पड़ता है। हाँ बच्चे, मालूम पड़ ही जाते हैं। तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा गंदा सभा में नहीं होना चाहिए। सभा में होते हैं तो फिर वो पत्थर बुद्धि ही बन जाते हैं। परंतु बाप कहते हैं तो जो यहां आते हैं पीछे जाकर के स्वर्ग में तो आते ही है जरूर। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम जो भी यहां आते हो, बाप कहते हैं तुम यहां आते हो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने, परंतु अगर कोई भी श्रीमत के विपरीत कार्य विकार में चले गए, काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी एक दो से बदतर हैं, पद भ्रष्ट कर देंगे एकदम। बाकी आएगा क्यों नहीं स्वर्ग में, परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा।
वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे यहाँ के बड़े देखो और गरीब देखो। बाकी ये दुनिया तो किसको पीछे मालूम ही नहीं रहती है, न आगे न पीछे। पिछाड़ी में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, वो भी वहां मालूम नहीं रहता है कभी भी। न कभी ये कलयुगी किसको याद आते हैं, कुछ भी नहीं याद आते। अरे न तुमको आगे कुछ याद था, ऐसे कुछ था ना कि सतयुग त्रेता कलयुग जो अभी कहते हैं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। जो कहते हैं कलयुग में ही जैसे जानवर रहते हैं। अरे जानवर तो क्या और ही कमती होते जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी उतरते जाएंगे। परंतु बाप आकर के बचाए लेते हैं कि नहीं बच्चों, अभी जास्ती सीढ़ी तुमको उतरने का नहीं है। अगर इससे भी नीचे उतरे, और इससे भी शायद कितनी 40,000 वर्ष में, तो बहुत हो जाता है। ऐसे में फिर तो तुमको कुछ भी खाने को नहीं मिले, इतने ढेर मनुष्य हो जावे 40,000 वर्ष में। 5,000 वर्ष में जब मनुष्य इतने हैं, जो खाने को नहीं मिलता है, रहने को नहीं मिलता है, तो 40,000। ये बात तो सुनो, देखो तो क्या हो जाएगा। यहाँ इस दुनिया में कितना मनुष्य हो जाएगा, तमो प्रधान जास्ती और उत्पत्ति भी जास्ती। फिर वो क्या हो जावे, समझा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। जैसे तो बाप आकर के देते हैं, आथत देते हैं। नहीं मीठे बच्चों, अभी 40,000 वर्ष कलयुग तो चलेगा, तो पता नहीं। तुम जानवर से भी बदतर तो कोई चीज होती ही नहीं, और फिर पता नहीं क्या हो जाओ। तो आथत आकर देते हैं बच्चों को, धीरज देते हैं। नहीं मीठे बच्चों, वो बात तो गवर्नमेंट की बुद्धि में डालना ही है। उन्हों की तो बुद्धि कभी इस तरफ में आ ही नहीं सकती है। बाकी जो है व्यापारी, जो कल पहले बने हैं, उनकी बुद्धि पलटती है जरूर। तो देखो, ये ज्ञान रत्नों के व्यापारियों की बुद्धि कितनी पलटती है, तुम खुद जानते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी पलट गई। फिर भी माया धोखा जरूर देती है, क्योंकि कुछ न कुछ बुद्धि पलटने से रह जाती है। समझा ना।
5 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन। तो धोखा देती है क्योंकि बुद्धि कुछ न कुछ पलटने से रह जाती है, इच्छाएं रह जाती हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा कोई भी की तो गया, खत्म हो गया। इच्छा बर्तन आटे पैनी बना ही देती है। बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे महारथी अनायास ही, कोई धोखा भी न देवे तो भी अनायास ही खुद ही धोखा, माया धोखा देती रहती है, कोई न कोई प्रकार से, अनेक प्रकार से। अरे बर्तन आटे पैनी बन ही जाती है। ऐसे फिर वो दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। कोई जैसे लौकिक बच्चे या बच्चियां दिल पर चढ़ती हैं ना माँ बाप के, कोई चढ़ती है कोई नहीं चढ़ती है। तौबा तौबा तौबा। दुनिया का हाल तो देखो क्या है। बच्चे बाप को खत्म करने में देरी नहीं करेंगे, माँ को खत्म नहीं करेंगे। अरे परिवार को खत्म कर देते हैं मार मार के। तुम सुनते तो होंगे ना बहुत, क्या क्या करते हैं। मनुष्य कितने गंदे होते हैं। तुम बहुत आखानियां नहीं सुनते हो। तुम यहाँ आखानी सुनो तो वो बच्चों को पता नहीं क्या बच्ची था, उनको कैसे बैठ करके मारा है। अंगुलियां कट करके जलाए कर करके वो आख्यानी सुनो तो वंडर लगेगा। बरोबर ये असुरों की दुनिया है। और उस दुनिया में कोई वो नई दुनिया तो हो ही नहीं सकती है, दैवी दुनिया। ये तो महान पापात्मा, बहुत डरती दुनिया। ऐसी डरती दुनिया से कभी भी दिल नहीं लगानी चाहिए। बड़ी हिम्मत है यहाँ इसमें पवित्र बनने की, और बाप की भी ये लेने की, प्राइज लेने की, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। इसलिए बाप को मंगाते हैं जो एवर प्योर है कि हमको आकर के पवित्र बनाओ। दुनिया को थोड़े ही कुछ मालूम है। अब दुनिया को थोड़े ही मालूम कि बाप कौन है, और मालूम होता तो कृष्ण को बाप क्यों कह देते। जिस कृष्ण के बच्चे के यादगार मंदिर बनाए हुए हैं, बच्चे के रूप में ही बनाए हुए हैं ना, है तो वो बाप कैसे हो सकता। वो भी उसे बेहद के बाप को सर्वव्यापी कैसे कह देते। बस बुद्धि बिल्कुल बर्तनाटे पैनी बन जाती है।
अहंकार, ये देह का अहंकार देखो कितना है। मैं राजा हूं, वजीर हूं, फलाना हूं, तीरा हूं। तो क्या दिल होती है कि बस बाप को याद करते रहे और सबको बाप का ही परिचय देते रहे। तो बेचारे ये काले से कोयले से गोरे तो बन जावे, और बनना ही जरूर है। अच्छा ले आओ, टोली ले आओ। डर्टीएस्ट दुनिया ये है जो बाबा भी बैठ करके एकदम बिल्कुल क्लीन बनाते हैं, जिसमें डर का जरा भी नाम निशान नहीं। वो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्वर्ग का नाम ऐसे ही सुन करके बस बाबा स्वर्ग, बाबा स्वर्ग, स्वर्ग, अंदर में बोलना भी नहीं चाहिए। बस बाप को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, क्योंकि बाप देता ही है स्वर्ग की बात सही। इसके लिए मन मना भव मध्याजी भव, बाप को याद करना, उसको याद करना। और कोई भी गंदे तरफ, गंदा ख्याल, गंदी बातें, एकदम गंदी, कितना ऐसी, कितना सहज। बाबा और वर्षा, बाबा और वर्षा, बस बेहद का बाबा और वर्षा दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा को भी जानते हैं अच्छी तरह से। वो परमात्मा ईश्वर कहा जाता है और निराकारी कहा जाता है। तो निराकारी वो बाबा और बाबा का वर्षा। यहां क्या कर रहे हो? बाबा का वर्षा ले रहे हो ना, और उनको भी दिलाए दे रहे हो। अभी जो जो औरों को, बहुतों को जिलाते हैं, दिलाते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। कैसे राजाएं बनते हैं, कैसे प्रजा बनती है, वंडरफुल बात है। बहुत थोड़े को बैठते हैं बुद्धि में। मीठी मीठी सिकील रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का दिल व जान से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकील रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।